आज हम लोगों को, मेरा प्यारा बच्चा, जो पढ़ना है वो मोल कॉन्सेप्ट वाला कंटेंट पढ़ना है। तो चलिए मोल कॉन्सेप्ट की कंटेंट की शुरुआत करते हैं। बहुत छोटी सी चीज़ है, आपको ऐसा नहीं है कि बहुत कठिन लगेगा, आराम से समझ में आएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जब हम बात करते हैं मेरा प्यारा बच्चा मोल कॉन्सेप्ट की, तो हम ये कोशिश करने की समझने की कोशिश करते हैं कि मोल एक्चुअली में होता क्या है। देखने में, सुनने में कई बच्चों को क्या होता है कि इस चैप्टर का जो सबसे कठिन टॉपिक लगता है वो यही लगता है। लोगों को समझ में नहीं आता बच्चों को, जबकि पता नहीं क्यों कठिन लगता है। लेकिन जबकि ये है कुछ भी नहीं। मोल एक तरीके से बस एक नंबर होता है। ये केवल और केवल एक नंबर होता है और कुछ भी नहीं है। कैसा नंबर? जैसे देखिए, चीजों को काउंट करने के लिए भी ये यूज होता है। जब काउंटिंग बहुत बड़ी होती है एटॉमिक लेवल पे, तो हम मोल का यूज करते हैं। जैसे माना आप जानते होंगे, जैसे माना कभी कभी जैसे दो टू के लिए हम लोग पेयर यूज करते हैं। जैसे टू सूज हो गए तो वो मिलके एक पेयर बना लेते हैं। 12 जो 12 होता है, 12 के लिए हम लोग डजन यूज करते हैं। जैसे 12 एग हो गए तो हम बोलते हैं 1 डजन। या 12 माना मैंगो ले लो तो 1 डजन मैंगो। ठीक वैसे ही हम लोग यहाँ पर माना 48 है, अगर अगर 48 है तो 48 के लिए 4 × 12, तो हम क्या बोलेंगे? 4 डजन बोलेंगे। तो ये तो बच्चों वाली चीजें हैं, समझ में आ रहा होगा। जैसे माना 500 सीट ऑफ पेपर, 500 सीट के लिए हम लोगों ने एक नाम दे दिया, हमने बोला रीम। तो एक रीम का मतलब 500 पेपर। तो जब भी कभी आप A4 खरीदने जाओ तो वहां पर ऐसे होता है, एक रीम, दो रीम, तीन रीम। तो एक रीम 500 सीट पेपर को कहते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि काउंटिंग एक एक करने की जगह पर उनके ग्रुप को एक नंबर देना चालू कर दिए हैं। जैसे 500 के लिए एक रीम वर्ड दे दिया गया, 12 के लिए हम लोगों ने डजन नाम दे दिया, 2 के लिए हमने पेयर बोल दिया। ऐसे सिंपल था। सेम चीज यहाँ पर, जैसे 2 के लिए हम लोगों ने क्या यूज किया? हम लोगों ने 2 के लिए माना पेयर यूज कर लिया। डजन 12 के लिए यूज कर लिया। जैसे माना ग्रॉस, ग्रॉस का मतलब क्या होता है? 12 डजन। 12 डजन के लिए हम लोग ग्रॉस वर्ड यूज कर लेते हैं। तो जैसे ये काउंटिंग तुम देख रहे हो, ये छोटी छोटी काउंटिंग जैसे तुमने देखा और समझा है, वैसे ही यहाँ पर मेरा प्यारा बच्चा मोल जो होता है वो मोल एक छोटा सा, मतलब बस सिंपल सी भाषा में आप कहोगे कि केवल एक नंबर होता है। जो कि होता क्या है? 6.022 इंटू 10⁻23। ये कोई छोटी वैल्यू नहीं है, ये बहुत बड़ी वैल्यू है भाई। 10 की पावर अगर माना तुम 5 कर दो, तो 10 की पावर 5 करने का मतलब 50। तो अगर आप देख लो, लाख, 1 लाख हो गया। मतलब 10 की पावर अगर 5 कर लो तो देखो 1 लाख तक पहुंच गया। तो ये 10 की पावर 23 कितना होता होगा? जब इतने पार्टिकल, और जबकि देखने में देखो कितना लग रहा है, केवल इतना बस। ठीक है। तो जब इतने पार्टिकल आपस में कलेक्ट होते हैं तो इतने पार्टिकल को हम एक मोल बोलते हैं। मतलब सीधी सी भाषा में हम ये कहेंगे कि एक मोल कुछ भी नहीं है। एक मोल बस एक नंबर होता है और उसे हम कहते हैं 1 मोल, जिसे हम लोग एक और नाम से जानते हैं। इसे हम लोग कहते हैं अवोगाद्रो नंबर। इसी का एक दूसरा नाम है, इसे हम जानते हैं किस नाम से? अवोगाद्रो नंबर के नाम से। साइंटिस्ट ने, अवोगाद्रो साइंटिस्ट थे, इन्होंने इसके बारे में बताया था, इसलिए इसको अवोगाद्रो नंबर कहते हैं। तो अब मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। जैसे पेयर के लिए 2 के लिए पेयर हो गया, 12 के लिए डजन हो गया। ठीक, 500 के लिए एक रीम वर्ड यूज कर लिया, 12 डजन के लिए हमने ग्रॉस यूज कर लिया। ये ये मैं सारी चीज डिस्कस करूंगा। वो उसका वेट बेटा 1 U के बराबर होगा। अभी ये सब टर्म अपने आप आगे आएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। ये जरूरी, समझा रहा हूँ बेटा, वही वही, अरे मैं वही बोला हूँ। ये जरूरी नहीं कि हाइड्रोजन एटम ही लिए जाए। इतने नंबर की कोई भी चीज होगा वो उतना मोल कहलाएगा। अगर मैं कहूं इतने पेन है तो 1 मोल पेन हो गए। इतने अरिमा है तो 1 मोल अरिमा हो गया। इतने मोल कोई भी है, इतने मोल माना मैंगो हो गए तो इतने 1 मोल मैंगो हो जाएगा। मतलब ये नंबर जो है, इस पर्टिकुलर नंबर को हम क्या कहते हैं? 1 मोल कहते हैं, या इसको अवोगाद्रो नंबर एक नाम देते हैं। तो 1 मोल का एक सीधा सा मतलब, 1 मोल का एक सीधा सा वर्ड का सेंस क्या निकल के आता है, ये तो चलो उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। यही चीजें देखो यहाँ पर दिया गया है कि भाई 1 मोल होता क्या है? ये एक काउंटिंग नंबर है। 1 मोल कुछ नहीं है, ये बस एक काउंटिंग नंबर है। जैसे डजन होता है वैसा ही एक काउंटिंग नंबर है। और ये काउंटिंग नंबर किसके इक्वल होता है? 6.022 इंटू 10⁻23। इतने नंबर के बराबर होता है 1 मोल। और इसको हम लोग एवोगाद्रो नंबर भी कहते हैं। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं इसको? ऐसे, एन और ए यहाँ पर एवोगाद्रो और एन नंबर के लिए, तो हम एवोगाद्रो नंबर भी कहते हैं। इसकी वैल्यू से कंफ्यूज मत होइएगा। कई जगह पर ये वैल्यू यूज होता है और कई जगह पर 6.023 इंटू 10⁻23 होता है।
वो तो कैलकुलेशन आसान करने के लिए कभी कभी वैल्यू रखनी पड़ती है, इसके लिए 2 लिख लिया गया जिससे कट जाए आराम से। बाकी ये दोनों वैल्यू बराबर यूज होती है, चाहे ये यूज कर लो चाहे ये यूज कर लो, ठीक, उसमें कोई खास अंतर नहीं है, वो तो खाली बस हल्का सा बदला गया है, दोनों वैल्यू बिल्कुल करेक्ट मानी नहीं। तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। जैसे शायद पता नहीं तुम लोगों ने पढ़ा है ग्रेविटी वाला चैप्टर कि नहीं पढ़ा है, वहां पर जब ग्रेविटी पढ़ते हो तो स्मॉल जी की वैल्यू 9.8 होती है, तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। हम उसको 10 के आसपास भी ले लेते हैं कैलकुलेशन आसान करने के लिए। तो ऐसा कोई कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होगा, आप उसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ठीक। अब जब तुमको ये पता चल गया, देखो यहाँ पे जब तुमको ये पता चल गया कि भाई 1 मोल कोई खास बड़ी चीज नहीं है, 1 मोल एक नंबर है, समझो। जैसे मैं तुमसे कहूं, मैं कहूं कि माना लिखा है 1 मोल, मैंने कहा 1 मोल मैंगो, मैंगो का सीजन चला इसलिए मैंगो बना दे रहा हूं। अगर मैंने इधर लिखा होता 1 डजन मैंगो, तब तो तुम कहते सर ये क्या पूछ रहे हो, 1 डजन मैंगो कौन सी बड़ी बात है, बच्चों वाली चीज हमसे मत पूछो, हमसे कोई कठिन चीज पूछो। तो आप कहते हैं 1 डजन मैंगो का मतलब 12 मैंगो होते हैं, हम कहेंगे वेरी गुड, शाबाश। मैं तुमसे माना कहूं कि 10 डजन, 10 डजन हमने कह दिया ट्री, हमने पेड़ बना दिए, 10 डजन ट्री कर दिए, तो कितने ट्री हो गए, 10 × 12, मतलब सीधे कितने हो जाएंगे, 120 ट्री हो जाएंगे। तो कोई बहुत कठिन चीज तो नहीं पूछ रहा हूं मैं, मतलब देखो डजन का जो मतलब है, तुमने 6-7 से इसको सीख रखा है, इसलिए आपके बिल्कुल दिलो दिमाग में अच्छे से बचा है डजन का मतलब 12 होता है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होती क्वेश्चन करने में। मैं तुमसे ऐसे कहूं, मैं कहूं लिखा हुआ है 1 डजन, 1 डजन O2, मैंने कहा 1 डजन O2 है, तो मैं पूछूं कि हाउ मेनी O2 मॉलिक्यूल्स आर देयर, कितने O2 मॉलिक्यूल्स हैं, हाउ मेनी O2 मॉलिक्यूल्स, तो आप हाँ ये कहोगे कि 12 मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो O2 के होंगे। कोई बहुत बड़ी कठिन चीज तो नहीं पूछ रहा हूं, कितने मॉलिक्यूल होंगे, 12 मॉलिक्यूल होंगे O2 के। मैं तुमसे पूछूं कि जैसे तुम कोई भी चीज जानते हो, हमने कहा 10 डजन, हमने कह दिया 10 डजन गोल्ड दे दिया हमने, गोल्ड, गोल्ड का सिंबल ये होता है, हमने कहा 10 डजन गोल्ड के एटम, तो मैं पूछूं कितने गोल्ड के एटम है, तो कहोगे 120 गोल्ड के एटम है। तो देखो कितनी आसान है। ये होता क्या है, बच्चे बस पता नहीं क्यों डरने लग जाते हैं। जैसे तुम लोग बच्चों के तरीके से डजन का मतलब आराम से समझते हो कि 12 होता है, वैसे तुम्हें डरने की कोई बात ही नहीं है। तुम्हें बस यहाँ पर ये पता है कि 1 मोल एक बड़ा सा नंबर है, वो इतना है। तो मैं पूछूं वन, क्या बेटा, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या बोल रही है, कुछ तो कह रही थी, बताओ जल्दी फिर से। अच्छा अच्छा, हाँ तुम नहीं डरती, तुम तो बड़ी शक्तिमान हो, मिलो ऑफलाइन बताते हैं, फिर तुमको बताते हैं डर क्या होता है। नहीं सीखो। अब 1 मोल जो मैंगो है, वो 1 मोल मैंगो का मतलब क्या होता है मेरा प्यारा बेटा, 6.023 इंटू 10⁻23, इतने मैंगो हो गए, बात खत्म। कौन सी बहुत कठिन चीज है। चलिए दूसरा क्वेश्चन। अब माना मैं तुमसे पूछता कि बताओ 20 मोल, 20 मोल ट्रीज हैं, तो मैं पूछूं कितने ट्री हो गए, बताओ 20 मोल ट्री, वेरी गुड, शाबाश, तो इतने ट्री हो गए। मतलब अब तो बच्चों वाली चीज है, कोई कठिन चीज नहीं है। मैं अब तुमसे पूछ लूं कि माना 10 डजन, 10 डजन O2 मॉलिक्यूल है, तो 10 डजन O2 मॉलिक्यूल का मतलब कितने मॉलिक्यूल हो गए, सॉरी मैं गलत बोल गया, मैं यहाँ 10 डजन बोलना नहीं चाह रहा था, मैं यहाँ पर बोलना चाह रहा था 10 मोल। अब मैंने कहा यहाँ पर आपके सामने है 10 मोल O2 के मॉलिक्यूल, तो कितने O2 के मॉलिक्यूल है, 10 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23, इतने O2 के मॉलिक्यूल हैं। मतलब अगर तुम रिलेट कर करके रिलेट कर करके समझो, तो अब लगेगा कि यार कोई मोल बहुत बड़ी हवा या कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, बस एक सीधा सा एक नंबर है, छोटा सा तो नहीं बोलेंगे नंबर, लेकिन एक नंबर है जिसकी वैल्यू कितनी है 6.023 इंटू 10⁻23, बात खत्म यहीं पे। इट इज अ नंबर व्हिच वैल्यू, ऐसा हो सकता है कि इतने एग्जिस्ट कर सकते इतने इतने नंबर क्यों नहीं एग्जिस्ट कर सकते बेटा। अब मैं तुमसे पूछूं कितने तारे हैं, तो तारों की काउंटिंग करो, क्या कोई तारों की काउंटिंग इससे कम ही होगी, इससे बहुत ज्यादा होगी, मोल से भी बहुत ज्यादा होगी, यस ठीक है। यस चलो अब देखो,
अब मैं इसका मतलब समझाने जा रहा हूं कि एक मोल का मतलब क्या होता है। तो चलिए मोल कॉन्सेप्ट का मतलब थोड़ा सा अच्छे से समझाता हूं। मोल कॉन्सेप्ट एक नंबर है, जैसे एक डजन का मतलब 12 होता है, वैसे मोल भी एक नंबर है 6.023 इंटू 10⁻23। यहां तक की बातें तुमको समझ में जब आ गई तो इसमें एक चीज समझो। यहां पर देखो एक बात बोली गई है, ये एक पॉइंट सिखाया गया, इस पॉइंट का मतलब बहुत अच्छे से समझिएगा। क्या सिखाया गया है? ये बहुत काम की चीज है जो यहां बताई जा रही है, इसलिए इसको बहुत सीरियसली होकर समझिएगा। क्या? एक मोल, एक मोल एटम जो होते हैं, एक मोल एटम का जो मास होता है वो कितना होता है? वो होता है एटॉमिक मास के बराबर। एक मोल एटम का मास जो होता है वो एटॉमिक मास के बराबर होता है, जो तुम याद किए थे, ठीक। और एक मोल मॉलिक्यूल का जो मास होता है, एक मोल मॉलिक्यूल का जो मास होता है वो किसके बराबर होता है? वो होता है मोलर मास के बराबर। अब सर इस बात का मतलब थोड़ा हमें समझ में नहीं आ रहा है, इसको थोड़ा समझाइए। जैसे तुम लोगों ने कार्बन का मास कितना याद किया था? कार्बन का मास अगर याद हो तो तुम लोगों ने 12U याद किया था ना, 12 ग्राम। सोडियम का जो 12U होता है, अब सोडियम का देखो, ये एक कार्बन का मास 12 ग्राम नहीं होगा। ये नहीं कि एक कार्बन का 12 ग्राम हो जाएगा, एक मोल कार्बन का 12 ग्राम के आसपास आएगा। इसको मैं और अच्छे से प्रैक्टिकली समझाता हूं, ऐसे समझो। माना हमने ये कहा, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं, शायद अच्छे से समझ में आ जाए। मैं समझाना क्या चाह रहा हूं? मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि जो O2 का तुम मास निकालते थे तो 2 × 16 करते थे, तो 2 × 16 जो होता था वो 32 निकलता था। तो 32U नहीं होता था, सॉरी 32U होता है, वो 32 ग्राम नहीं होता है। इन दोनों में बड़ा अंतर है, 32 ग्राम नहीं होगा। ये बिल्कुल दिमाग से समझ लो। क्यों सर 32 ग्राम क्यों नहीं होगा? तुम प्रैक्टिकली इसको समझो, मैं इसको प्रैक्टिकली समझाता हूं, ऐसे समझो। हमने कहा कि माना ये कोई एक इंसान है, ठीक है। अब इस इंसान ने क्या किया? सांस लिया, ऐसे उसने रेस्पिरेशन किया, ऐसे करके सांस लिया। तो हमको बता सकते हो कि एक बार, हाँ ये एग्जाम्पल बताया है कि नहीं? नहीं सर। नहीं। तो हमने कहा, चलो तो बताया तो तब भी, नहीं बताया तो तब भी रिपीट कर लो। अगर हमने सांस लिया तो बताओ कितने मॉलिक्यूल इसके अंदर आ जाएंगे? इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल आ जाएंगे लगभग, एक बार सांस लेने से? एयर के कितने मॉलिक्यूल आ जाएंगे अंदाजा, मोटा मोटा? 5 मॉलिक्यूल आएंगे। मतलब सांस लेती हो तो O2 के 5 मॉलिक्यूल? नहीं 5 मोल ऐसा नहीं, मतलब लगभग लगभग काउंटिंग में 5 मोल तो बहुत बड़ी बात है। हाँ मतलब मिलियंस में आएंगे, और मैं चलो मिलियंस नहीं मानता हूँ, मैं कितना मान ले रहा हूँ, एक मोल तो आ जाए। समझा रहा हूँ बेटा। हाँ हाँ बिल्कुल, अब ध्यान सुनो। अब हमने कहा कि माना आपने मेरी दीदी को बताया था तब मैंने सुना था। चलो चलो अब यहाँ बेटा ध्यान दे लो, नहीं तुमको मैं देंगे हम थप्पड़े मार मार के समझा। ठीक, अब यहाँ समझ लो। अब हमने कहा कि एक मोल का मतलब हो गया 10,000। लेट सपोज हमने कहा कितने हैं? 10,000, ठीक, एक एग्जाम्पल के तौर पे। बहुत ज्यादा नहीं मान रहा हूं मैं, 10,000 मान रहा हूं। तो 10,000 इंटू, अगर एक का मास 32 ग्राम तुम लेके चलो तो 32 से अगर मल्टीप्लाई करो तो 32 से मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा? 320। और यहाँ पर वैल्यू ये 3 जीरो और आ जाएंगे, मतलब लगभग लगभग 320 kg। तो ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं ना कि एक बार सांस लो तो 320 kg के बराबर तुम्हारे अंदर आ जाए, ऐसा तो होता ही नहीं ना, इतना वेट थोड़ी बढ़ जाता है कभी। तो इससे एक बात अंदाजा लगेगा, क्या अंदाजा लगेगा? कि एक O2 का जो मास है वो 32 ग्राम नहीं है, एक O2 का मास 32 ग्राम नहीं है। तो कितने का है? एक मोल O2 का मास 32 ग्राम के बराबर है। ये मैंने प्रैक्टिकली थोड़ा समझाने की कोशिश किया है, नहीं समझ में आया है तो मैं इस चीज को दोबारा बताता हूं, इस चीज को नहीं, मतलब कॉन्सेप्ट को। कॉन्सेप्ट ये बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं कि जो तुमने एटॉमिक मास याद किए थे, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का माना तुमने याद किया था 14, याद करने के लिए बोला था, नहीं याद किया होगा तब तो कुछ कर ही नहीं सकता, फिलहाल बोला था मैंने था। तो आप बस इतना याद रखो कि एक मोल एटम का जो मास होता है, एक मोल एटम का जो मास होता है वो कितना होता है मेरा प्यारा बच्चा? एटॉमिक मास के बराबर। सीधी सी बात, इतना ध्यान रखो। मतलब एक मोल, मैं एक मोल अगर लेके चलूं क्या सोडियम, तो इसका मास कितना आएगा? 23 ग्राम आएगा। 23 ग्राम। मैं कहूं कि एक मोल नाइट्रोजन, तो इसका मास कितना हो जाएगा? 14 ग्राम। वेरी गुड। माना मैं कहूं कि
बेटा एक एक की बात थोड़ी कर रहा हूँ, एक मोल की बात कर रहा हूँ। यस हाँ, एक सोडियम का मास 23U होता है, समझ में आ रहा है, ये अंतर सर है। वो उसका सर एटॉमिक मास की यूनिट नहीं होगी, बस उसका वो होगा, नंबर होगा। हाँ, अब जैसे यहाँ एक मोल में ऑक्सीजन की बात करूँ तो एक मोल ऑक्सीजन जो है वो कितना मास हो जाएगा? 16 ग्राम 16 ग्राम, वेरी गुड। तो तुम क्या देख रहे हो? तुम देख रहे हो कि एक मोल एटम का मास एटॉमिक मास के बराबर होता है। तो यही देखो लिखा भी तो है कि कार्बन का मास 12 ग्राम होगा, लेकिन एक नहीं, एक मोल कार्बन का मास 12 ग्राम होगा। जैसे एटम में ये चलता है, वैसे ही दूसरा रूल क्या कहता है? दूसरा रूल ये कहता है, सेकंड रूल, कि एक मोल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, एक मॉलिक्यूल नहीं, एक मोल मॉलिक्यूल, एक मोल मॉलिक्यूल का जो मास तुम काउंट करोगे, मेजर करोगे, तो वो जाके मोलर मास के बराबर निकलेगा। अब ये नहीं है मेरा प्यारा बच्चा कि CO2 का तुमने मास निकाला, मोलर मास निकालना हमने बताया था कैसे, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का कितना होता था 16, ऐड किया तो 44 आया, लेकिन वहां पे 44U आता था। मतलब अंतर क्या है? अंतर यह है कि एक CO2 का मास अगर देखा जाए, एक सिंगल CO2 का मास देखा जाए, तो वहां पर केवल 44U लिखोगे, लेकिन एक मोल CO2 का मास जो होगा वो जब लिखना होगा 44 ग्राम तो 44 ग्राम लिखोगे। तो ये दो नियम तो बहुत अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लो, हो सकता है कि मैं जब इनके क्वेश्चन कराऊंगा तो इस चीज की जरूरत महसूस हो। एक मोल एटम जो होते हैं वो एटॉमिक मास के बराबर होते हैं, एक मोल मॉलिक्यूल जो होते हैं उनका मास मोलर मास के बराबर होता है। ठीक है, अब मैं अगर तुमसे एक क्वेश्चन पूछूं, देखें कौन बता पाता है। मैं क्वेश्चन पूछूं, प्रॉपर मोलर मास होता है एक पर नॉर्मल। मोलर मास का मतलब एक मोल मॉलिक्यूल का मास, दैट इज मोलर मास। मतलब मैं तुमसे, सर एक मोल मॉलिक्यूल का हाँ mass is equal to formula unit mass हाँ, यू कैन से लाइक दैट। अब इसको सर समझा, मतलब सर मैं एक चीज मैं एग्जांपल देता हूँ रिमा, उससे समझ में आ जाएगा, रुक रुक जाओ। जैसे मैं एक क्वेश्चन तुमको अभी इससे पहले कराया था, मैंने आपसे ऐसे कहा था कि जो मॉलिक्यूलर मास है इसी को हम एक नाम देते थे मोलर मास। हम एक क्वेश्चन आपसे कहते थे कि फाइंड, क्या करो, फाइंड करो, फाइंड द मोलर मास ऑफ, कई सारे मॉलिक्यूल दिए थे, याद करो, वाटर दिया था हमने, ठीक, ऐसे दिया था। तो तुमने जब ये क्वेश्चन किया था तो क्वेश्चन किया कैसे था, मैं याद दिलाऊं तुमको कैसे किया था। तुमने इस क्वेश्चन को ऐसे किया था, 18 ग्राम हाँ, इसको ऐसे किया था, क्या किया था, 2:1, और फिर ऑक्सीजन का कितना ऐड किया था 16, और टोटल ऐड करके तुमने क्या बोला था 18 ग्राम। ये तुमने बोला था मेरा 18, लेकिन अभी मोलर बोल दे रहा हूँ ना, तो मोलर मीन्स 1, चलो 18U ही लिख दे रहा हूँ मैं, अभी 18U लिख दे रहा हूँ जिससे कंफ्यूज ना हो। तो यहाँ पर मैं अब मैं यहाँ 18U लिख दिया, चलो। तो ये 18U निकलता था, ठीक है, लेकिन अगर मैं इससे कहूं ग्राम में तुम निकालो, इन ग्राम, मैं तुमसे पूछूं कि ग्राम में बताओ, इन ग्राम, ग्राम में आप निकालो कि वाटर का मास कितना होता होगा। क्या कोई निकाल के बता सकता है कि एक वाटर मॉलिक्यूल का मास ग्राम में कितना होगा? 18 18 ग्राम कैसे हो सकता है? 18 ग्राम तो हो ही नहीं सकता वाटर का। सेकंड्स 18 तो वैसे ही नहीं हो सकता। देखो अभी हम पानी पियेंगे तो वाटर, हाँ, वाटर के कितने मॉलिक्यूल आ जाएंगे हमारे अंदर? कम से कम 10,000 मॉलिक्यूल चले गए होंगे, तो 18 से मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना वेट बढ़ जाता अगर 18 ग्राम का एक होता। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो क्या निकलेगा? मैं ग्राम में पूछ रहा हूँ, यू में थोड़ी पूछ रहा हूँ। ग्राम में कोई बताए, देखिए कौन निकाल सकता है। 3 मॉलिक्यूल है। 15 मॉलिक्यूल ग्राम क्या बोल रही हो? एक वाटर मॉलिक्यूल का मास, जैसे इतने इतने सारे वाटर हैं, अब इसको मेजर करो, माना ये निकले पाना 50 ग्राम, तो लेकिन हम एक वाटर के मॉलिक्यूल का मास पूछ रहे हैं, केवल एक वाटर मॉलिक्यूल का मास कैसे निकाल? चलो मैं बताता हूं, देखो अब ध्यान दो। क्या मैंने तुमको ये सिखाया है कि एक मोल मॉलिक्यूल जो होते हैं, एक मोल जो मॉलिक्यूल होते हैं, एक मोल मॉलिक्यूल का जो मास होता है वो मोलर मास के बराबर होता है? क्या ये सिखाया मैंने? एक मोल का मतलब क्या हुआ? 6.023 इंटू 10⁻23। इतने जो मॉलिक्यूल होंगे, इतने का मास किसके बराबर निकलेगा? मोलर मास, मतलब 18। तो यहां पे तुम लिख सकते हो 18 ग्राम।
ठीक, क्योंकि एक एक पार्टिकल का तो 18 यू होता है, लेकिन एक मोल, मोलर का मतलब होता है एक मोल, एक मोल वाटर जो होंगे तो कितने वाटर होगा 6.023 इंटू 10⁻23। इतने का जब मास निकालोगे तो 18 ग्राम निकलेगा। तो इतने का मास 18 ग्राम है तो एक का कितना निकलेगा 18 डिवाइडेड बाई 18 डिवाइडेड बाई इतना, इतना ही ग्राम तो निकला, बस निकाल लिया एक वाटर मॉलिक्यूल का मास। सर इसको सॉल्व करना। हाँ सॉल्व तो करना ही पड़ेगा, लेकिन अभी आप परेशान ना हो, क्वेश्चन ऐसे नहीं आते हैं कि बहुत कंफ्यूजिंग हो, ऐसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आपको 11th में मिलेंगे। अब हमको माना डर लग रहा है कि यार कहीं इतना कठिन क्वेश्चन तो नहीं आने लगा, तो इतना कठिन क्वेश्चन नहीं आता है, क्वेश्चन पहले आसान आते हैं। कैसे? माना तुमसे क्वेश्चन ऐसे दे देंगे, कहेंगे कि एक मोल वाटर मॉलिक्यूल्स है, एक मोल वाटर मॉलिक्यूल्स है, इसमें तुम्हें क्या पता करना है, इसमें तुम्हें फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है? पहला पार्ट, हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल आर देयर, कितने वाटर के मॉलिक्यूल हैं इसके अंदर, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट, हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स आर देयर, एक मोल वाटर के अंदर कितने हाइड्रोजन एटम है, दूसरा पार्ट। तीसरा पार्ट मैं बता दूं, हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ एटम, कितने नंबर हैं, हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ एटम, कितने टोटल नंबर ऑफ एटम है, कितने टोटल नंबर ऑफ एटम है। ये तीन पार्ट हमने दे दिए। तो क्या मैं कोई पहले वाले का आंसर देगा, कितने वाटर के मॉलिक्यूल हैं इसके अंदर, एक मोल वाटर मॉलिक्यूल के अंदर कितने वाटर के मॉलिक्यूल हैं। 18/6। फिर भाई मैनी का मतलब नंबर पूछ रहा हूं मैं, अभी मैं यहाँ 1 डजन लिख देता तब तो तुम आराम से वाह वाह वाह, अभी मैं लिख देता 1 डजन वाटर मॉलिक्यूल में कितने वाटर मॉलिक्यूल हैं, तो क्या बोलते हैं आंसर, 1 डजन वाटर मॉलिक्यूल के अंदर कितने वाटर के मॉलिक्यूल हैं, तो आंसर क्या होता है आपका 12। तो फिर इसमें रोना धोना क्यों? सर 6.8 into 10⁻20। हाँ बस इतने मॉलिक्यूल्स होंगे, इतने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, कितने वाटर के मॉलिक्यूल हो जाएंगे इसके अंदर, एक मोल के अंदर। तो कोई कठिन थोड़ी है, मतलब वो शब्दों का गेम है खाली। अब मैं तुमसे पूछूं कि यहाँ पर बताओ हाइड्रोजन के कितने एटम है, इसके अंदर हाइड्रोजन के कितने एटम है, बताओ सब कोई लोग। 2 आते। हाँ वेरी गुड, हाइड्रोजन के कितने एटम है, 2 एटम है, वेरी गुड, हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, ये चीज मैं सिखा रखा हूं। तो इसके अंदर टोटल हाइड्रोजन के एटम कितने निकलेंगे, इसके अंदर हाइड्रोजन के एटम कितने निकलेंगे, सर 2 multiplied by 2 हाँ 6. 2 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23, इतने हाइड्रोजन एटम हो जाएंगे। शाबाश। मैं कहूं कि एक वाटर के अंदर टोटल कितने एटम हैं, टोटल 3 into 6.0। मैं एक में पूछ रहा हूँ, ज्यादा एडवांस मत बनो। एक के अंदर कितने हैं, 3 हैं, ठीक है। तो एक मोल के अंदर कितने एटम हो जाएंगे, एक वाटर के अंदर है 3, तो टोटल कितना आ जाएगा 3 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23। यही तो बताया था। लेकिन मैंने पूछा ये नहीं था, मैंने पूछा था 1 वाटर मॉलिक्यूल में कितने एटम है, तुम वहां का आंसर क्यों देने लगी थी, इतने टोटल एटम्स, ठीक। तो एक टाइप नंबर सर 1, अच्छा इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व क्या, मल्टीप्लाई ही तो करना है इसमें, सॉल्व क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 18, और नहीं, सर वो तो इजी है पर ये इतना आएगा इंटू 10⁻23। आपको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना सिखाया गया होगा कि डेसिमल को इधर ले आओ, तो 1.8069 इंटू 10⁻24। फिलहाल ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। 24। अरे एक डेसिमल इधर नहीं गया है तो मल्टीप्लाई पावर बढ़ नहीं जाती थी, 6-7 में पढ़ाया जाता है, साइंटिफिक नोटेशन नहीं पढ़ा है क्या अभी तक? क्या पढ़ा है? तो चलो मैं अभी और कराता हूँ, प्रैक्टिस समझ में आ जाएगा, कोई परेशान ना हो, रुक जाओ 2 मिनट रुको बस। अभी अब आपको डरना नहीं है, अभी आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। यहां पर 3 नियम सिखाए गए हैं। सर अब हाँ पहले ही बोला था, तब तो तुमको लग रहा था कि नहीं अरे ये तो सब बच्चों वाली, हम तो डरते ही नहीं, स्टाइल ऐसे मारी थी तुमने कि हम तो डरते ही नहीं देखो, हाँ अब ध्यान दो, एक मोल अगर नंबर में देखा जाए तो एक मोल इतने के बराबर होता है, एक मोल होता है 6.023 इंटू 10⁻23। अगर एटम की बात करेंगे तो एटम्स, मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो इतने मॉलिक्यूल्स, आयन की बात करेंगे तो इतने आयन्स, सीधी सी बात है। एक मोल को जब मास में कन्वर्ट करते हैं, जब हम एक मोल को किस में कन्वर्ट करते हैं, मास में कन्वर्ट करते हैं, तो एक मोल एटम का मास एटॉमिक मास के बराबर होता है।
ठीक। और मॉलिक्यूल का जो मास होता है वो मोलर मास के बराबर होता है। और जब वैल्यूम में हम बात करेंगे, वैल्यूम में, तो वैल्यूम में कुछ और हो जाता है और इसको अभी पढ़ना नहीं है आपको, ये आपके सिलेबस में नहीं है। आपको केवल दो बातें सीखनी है। एक मोल नंबर में जब चलोगे तो इतना नंबर के बराबर होता है, मास में चलोगे तो इतने मास के बराबर होता है। लेकिन अब मैं देख रहा हूं कि अब तुम्हें तो डर लगने लगा। तो जब डर लगने लगा, सुनो 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 सुनो, कोई बात नहीं, कुछ बच्चों के लिए बात कर रहा हूं, तो क्यों ना मैं इसको आसान कर दूं। तुम लोगों को क्या पढ़ना ज्यादा पसंद है? फार्मूला? कोई तुमको फार्मूला पहले पढ़ा दे और उसमें खाली वैल्यू रख के आंसर ले आए? तो हम तुमको वही चीज सिखाने जा रहे हैं। आप दो फार्मूले अच्छे से याद कर लो। इन्हीं दो फार्मूले से आपके बुक के जितने भी क्वेश्चन होंगे मैं सारे करवा दूंगा, ठीक। जैसे नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए, मोल का एन, एन मतलब मोल, तो जो पहला फॉर्मूला है वो क्या है? गिवन मास अपॉन मोलर मास या फिर एटॉमिक मास। ये पहला फॉर्मूला है, फॉर्मूला नंबर 1। तो पहले तुम ये फॉर्मूला याद कर लो। अगर ये फॉर्मूला याद कर लिए तो कोई डरना ही नहीं तुम्हें, ठीक। जैसे जैसे क्वेश्चन कैसे देते हैं वो लोग, क्वेश्चन ऐसे माना पूछेंगे, कहेंगे बताओ 8 ग्राम O2 में कितने मोल होंगे O2 के। 8 ग्राम O2 के अंदर O2 के कितने मोल होंगे। अब तुमने क्या देखा कि इसमें दिया क्या हुआ है, इसमें मास दिया हुआ है, तो तुम मोल निकालने के लिए क्या लगाओगे फॉर्मूला? मोल निकालने के लिए फॉर्मूला लगाओगे गिवन मास अपॉन मोलर मास। मास कितना दिया हुआ है बताओ कोई लोग, कितना दिया है? 32। हाँ बिल्कुल सही। गिवन मास है 8 ग्राम और वाटर O2 का मोलर मास आपको पता है कितना होता है? 2 × 16 32। तो यहां पर आपने 32 ग्राम रख दिया, कट गया तो आंसर देखो कितना आ गया, 0.25, 1/4 या 0.25 मोल। तो पहला फॉर्मूला तुम कब यूज करते हो प्यारे बच्चों? पहला फॉर्मूला आप लोग तब यूज करते हो जब आप लोगों को क्या दिया हुआ हो? मास दिया हुआ हो। चलिए अब दूसरा फॉर्मूला बताता हूं। दूसरा फॉर्मूला हम कब यूज करते हैं? दूसरा फॉर्मूला हम तब यूज करते हैं जब पार्टिकल दिए हों। जैसे गिवन पार्टिकल्स डिवाइडेड बाई अवोगाड्रो नंबर। अवोगाड्रो नंबर की वैल्यू तुमको बताई है, 1 मोल के बराबर होता है। ये कब यूज होता है फॉर्मूला? ये फॉर्मूला तुम्हें तब यूज होगा जैसे कोई क्वेश्चन ऐसे बोले, क्या कोई क्वेश्चन ऐसे कहे कि माना 3.011 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, इतने मॉलिक्यूल्स हैं आपके पास, किसके हैं? N2 के। देन हाउ मेनी मोल ऑफ N2 आर देयर। तो बताओ कितने मोल N2 के हैं, निकालो कितने मोल N2 के हैं। तो फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला क्या लगाओगे? गिवन पार्टिकल कितने हैं? गिवन पार्टिकल 3.011 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई अवोगाड्रो नंबर। अब यहां पर देखो तो ये इससे कट जाएगा और ये डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, तो कितना निकला? 0.5 मोल्स। अब थोड़ा थोड़ा अजीब लग रहा है, क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे हैं, तो क्यों ना मैं आपको पहले ये सब तुम फॉर्मूले नोट डाउन, मैं बता रहा हूं बेटा, मैं सबसे पहले ये करूंगा कि आप लोग फॉर्मूले नोट डाउन कर लो। फॉर्मूले नोट डाउन करने के बाद मैं पहले क्वेश्चन आपके बुक के कराता हूं, जिससे आपको ज्यादा समझ में आए। तब तक मैं आपके सामने बुक ला रहा हूं। सर इस लेक्चर का रिकॉर्डिंग है? हाँ हाँ बिल्कुल, दोबारा भेज दूंगा, जरूरत बिल्कुल पड़ेगी, मुझे मालूम है। इसको देखना पड़ेगा हाँ जल्दी एक बार। मुझे मालूम है। अब मैं आपके सामने अभी ला रहा हूँ PDF तुरंत, कोई जिससे आपके बुक के क्वेश्चन समझ में आ जाए। 1 मिनट रुको बस। फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूला लिखने के बाद फिर मैं बताता हूँ क्वेश्चन कैसे आता है। जल्दी से फॉर्मूला लिखो। देखिए आपकी सर बुक, अभी लिखा सुनिए, नहीं है। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, मैं लिख दे रहा हूँ। मैं अब आपकी बुक जो है वो देखिए आपके सामने मैं लेके आ गया हूँ, ठीक है। ये आप लोगों की एक क्लास की बुक है, तो बुक देखिए आपको दिख रही होगी, उम्मीद करता हूँ। अब मैं यहाँ पर आता हूँ जहाँ पर ये टॉपिक स्टार्ट हुआ है। देखो ये टॉपिक यहाँ से स्टार्ट हुआ है, दिख रहा होगा आप लोगों को, उम्मीद करता हूँ। क्या स्टार्ट हुआ है? मोल कॉन्सेप्ट। समझिएगा, मैं इसको थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ जिससे समझ में ज़्यादा अच्छे से आए, ठीक है। अब देखो, अब ये मोल कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर थोड़ा बहुत सिखाया गया है, इस पे थोड़ा आता हूँ मैं, देखता हूँ कि क्वेश्चन कैसे पूछा गया। यहाँ से देखो,
ये यही समझा रहे हैं जो मैंने सिखाया था वही सिखा रहे हैं कि एक मोल जो कार्बन है, एक मोल कार्बन का मतलब कितने कार्बन, 6.022 इंटू 10⁻23 कार्बन। एक मोल कार्बन का मास कितना आएगा, 12 ग्राम, एटॉमिक मास के बराबर। दूसरा एग्जांपल देखो, एक मोल हाइड्रोजन एटम मतलब कितने एटम, 6.023 इंटू 10⁻23, और एक मोल हाइड्रोजन एटम का मास कितना होगा, 1 ग्राम के बराबर। नियम क्या सिखा रहे हैं, एक मोल कोई भी पार्टिकल हो, चाहे वो एटम हो, चाहे वो मॉलिक्यूल हो, चाहे वो आयन हो, ध्यान दो, एक मोल कोई भी पार्टिकल हो वो किसके इक्वल होता है, इतने पार्टिकल के बराबर। और उतने का मास किसके बराबर होता है, उनका रिलेटिव मास जो ग्राम में होता है। रिलेटिव मास मैंने बताया था कि जैसे कार्बन का 12 ग्राम ऐसे करके। एक मोल जो मॉलिक्यूल जो होते हैं वो इतने नंबर के बराबर होते हैं। एक मोल मॉलिक्यूल का जो मास होता है वो मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है ग्राम में। यही चीजें तो सिखा रहा था। अब मैंने आपके बुक में क्वेश्चन कुछ है, देखो क्वेश्चन ये है क्वेश्चन। अब इन्होंने अलग तरीके से किया है, मैं इसको समझाता हूं। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल फॉर द फॉलोइंग। आपको मोल निकालने हैं। अब मोल निकालने के मैंने 2 फॉर्मूले पढ़ाए थे, अगर आपको याद है तो वेल गुड, नहीं याद है तो मैं यहां लिख दे रहा हूं, थोड़ा ध्यान दो। ठीक है, अच्छी बात है, पहले देख लो। जो पहला फॉर्मूला मैंने बताया था वो मैंने बताया था आपको गिवन मास, बताओ क्या बताया था, गिवन मास, हाँ, गिवन मास बराबर एटॉमिक मास या फिर मोलर मास, ये मैंने बताया था पहला फॉर्मूला। अगर नहीं याद है तो इसको लिख लो। और जो दूसरा फॉर्मूला हमने बताया था वो बताओ बेटा क्या था, गिवन पार्टिकल्स, हाँ, गिवन पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। याद, हाँ, याद कर लेना कि सर ने आपसे ये बोला है कि इससे ज्यादा कोई और फॉर्मूला नहीं लगेगा। एवोगाड्रो नंबर का मतलब 6.023 इंटू 10⁻23। अब देखो क्वेश्चन जो बुक में है आपकी, कह रहा है कि बताओ नंबर ऑफ मोल निकालो। हाँ बता रहा हूँ बेटा, पहले समझ लो बेटा, देखो पहले समझ लो, उससे पहले पकड़ पकड़ बोलो मत, ठीक। जब मैं पढ़ाता हूँ अभी मैं क्वेश्चन पूछूंगा फिर तुम नोटंकी करने लगोगे, इसलिए ध्यान से समझ लो, जब मैं पूछूंगा मेरी बारी आएगी तब। अब इसके अंदर तुम्हें निकालने हैं मोल, तो क्या निकालना है, 52 ग्राम हीलियम के अंदर मोल निकालने हैं। तो इन दोनों में से कौन सा फॉर्मूला लगेगा, पहला वाला कि दूसरा वाला, पहला वाला, क्योंकि हाँ पहला वाला लगेगा क्योंकि उसमें क्या दिया हुआ है, मास दिया हुआ है। तो पहले वाले में हमने फॉर्मूला लगा दिया, गिवन मास अपॉन मोलर मास। मास दिया कितना है देखो 52 ग्राम, और हीलियम का जो मोलर मास होता है याद होना चाहिए वो 4 होता है। एटॉमिक मास होता है 4U और जो उसका मोलर मास आएगा वो 4 ग्राम आएगा। तो 4 ग्राम से मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड, सॉरी, जैसे डिवाइड किया देखो कितना मोल निकला, 13 मोल आ गया। कौन सी कठिन चीज थी, अच्छा ये 13 मोल आ गया, मतलब गिवन मास है 52, मोलर मास है 13, डिवाइड किया तो 4 मोल आ गया। अच्छा दूसरे वाले में कोई निकाल के दिखाओ मोल कितना आया बताओ, इन द सेकंड क्वेश्चन। हाँ 23 है ये, 23, तो ये सके निकालो। सर मेरा 2 आया। हाँ वेरी बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में दिया क्या है, पार्टिकल के नंबर दिए हैं, तो क्या होंगे गिवन पार्टिकल्स। अब कितने पार्टिकल्स दिए हुए हैं अपॉन, चीटिंग नहीं कर, बेटा ध्यान दो, नहीं खा जाओगे मार, चुप करो। अच्छा यहाँ मुझे तो लगता है बेटा एक थप्पड़ मारेंगे ना होश में आ जाओगे 2 मिनट में, लिमिट में रहा करो जब क्लास में पढ़ाया करे। 2 मिनट ज्यादा मुझे लगेगा नहीं आप लोगों को भी बेवकूफ कहीं के। मोल क्या होता है, मोल जो होता है वो क्या होता है, गिवन पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। पार्टिकल कितने दिए हुए हैं देखो 12.044 इंटू 10⁻23, और एवोगाड्रो नंबर कितना है 6.022 इंटू 10⁻23। 23 पावर कट गया, ये 2 के इक्वल है, देखो 2 मोल आ गया। कौन सी बड़ी बात थी क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन देखो। अब जब ये क्वेश्चन समझ में आ गए दोनों, तो अब यहां पर देखो क्वेश्चन देखो, सॉल्यूशन दिए हैं अच्छी बात है, लेकिन आप समझ के क्वेश्चन करो। देखिए केवल 2 ही फॉर्मूला जरूरत पड़ेंगे, इसके बाद कोई जरूरत नहीं पड़ेगा फॉर्मूला। जैसे इसका पहला क्वेश्चन देखो, अब इस बार देखो क्या पूछा गया है, मास पूछा गया है। तो फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था मोल का गिवन मास अपॉन मोलर मास, यही क्वेश्चन था। तो चलो अच्छा क्वेश्चन लगाते हैं। अब इस क्वेश्चन में पूछा, हम लोग तो इसमें x मान सकते हैं सर, हाँ वही, हाँ बिल्कुल, मास नहीं दिया है तो उसे x मान लो, मास नहीं दिया तो उसे क्या मान लोगे, x मान लोगे।
और मोल कितना दिया, पहले पार्ट में देखो कितना मोल दिया है 0.5, एन की वैल्यू दिया है 0.5, और मोलर मास किसका रखोगे, N2 का। क्या किसी को पता है N2 का मोलर मास कितना होता है, बताओ। 14, तो 2 एक टू है ना, हाँ N2 28 है, सर 28। लेकिन बेटा 28 टोटल आएगा ना, 2 × 14 मतलब 28। तो यहां पर आपने लिख दिया 28 ग्राम। अब पूरा जब सॉल्व किया तो देखो मास कितना निकला, 14 ग्राम आ गया पहले वाले का। तो देखो तीन तीन स्टेप में हो गया। वो देखने के लिए केवल डराते हैं। अब इन्होंने देखो ये फॉर्मूला कैसे बनाया, ये वाला फॉर्मूला क्या कोई अलग से फॉर्मूला है, नहीं। जब तुम इसको देखो एन क्या है, एन मोल ही तो होता है। अब मास निकालना है तो मास में इसको उधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो मास का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, मास का फॉर्मूला आ जाएगा क्या, मोल इंटू मोलर मास। सीधे फॉर्मूला आ गया। मतलब सीधे फॉर्मूले पर क्वेश्चन बनते हैं, कोई बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं है। अब हमें कोई बताए नीचे वाले क्वेश्चन के लिए क्या करना होगा हमें, इस क्वेश्चन के लिए इसमें मोल दिए हैं और मास निकालना है, कोई बता सकता है। ये तो सॉल्व दिया ही, बताना क्या है। अब इसमें मास का फॉर्मूला है मोलर मास इंटू नंबर ऑफ मोल। तो मोलर मास कितना हो जाएगा, मोलर मास नाइट्रोजन का, केवल नाइट्रोजन है तो केवल नाइट्रोजन का 14 होता है, पिछली क्लास में पढ़ाया था मैंने। तो यहाँ क्या रख दोगे 14, और मोल कितने हैं 0.5। सॉल्व करोगे देखो 7 ग्राम आ गया। अगला क्वेश्चन, अब पार्टिकल दिए हैं तब मास पूछा है तो सेकंड वाला फॉर्मूला आ जाएगा। मोल का फॉर्मूला होता क्या था, मोल का फॉर्मूला होता था पार्टिकल्स जो दिए होते थे डिवाइडेड बाई एवोगाड्रो नंबर। तो अब पार्टिकल का एक फॉर्मूला बन गया, क्या फॉर्मूला बन गया, कोई बताओ पार्टिकल का फॉर्मूला क्या बना। 6.2 नंबर ऑफ पार्टिकल्स का फॉर्मूला क्या बना, ये यहां से ये बना मोल इंटू एवोगाड्रो नंबर, ये फॉर्मूला बन गया। अब पहले वाले में देखो फॉर्मूला लगाओ, ये इन दोनों का आंसर देखो कैसे आएगा। पहले वाले में लगाओ, तुम्हें क्या निकालना है, मास निकालना है। गलत बोल गया मैं, तो पहला वाला कौन सा, फोर्थ वन की। नहीं मैं बता रहा हूँ आपको, थर्ड करना है। थर्ड वाला बताओ कैसे करोगे, मास कैसे निकालोगे बताओ। अच्छा सब ऐसे ही वैल्यू पुट कर देंगे जो गिवन होगा। नहीं तो गिवन होगा, नहीं तो मास इसमें थोड़ी है, फॉर्मूले में क्या, फॉर्मूले में मास थोड़ी है, फॉर्मूले में तो मोल है ना, मोल निकलेंगे, मास कैसे निकालोगे। इसको इधर कर, इसको 2 स्टेप में करोगे। देखो पूछो कैसे करोगे, देखो ध्यान दो, इसको 2 स्टेप में करोगे। कैसे, पहले स्टेप में तुम क्या निकाल लो, मोल निकाल लो, ठीक है। और दूसरे स्टेप में वो वाला फॉर्मूला लगा लो जो ऊपर वाला था। फर्स्ट हाँ पहला वाला ऊपर वाला फॉर्मूला लगा लो। कैसे ऊपर वाला फॉर्मूला था, ऊपर वाला फॉर्मूला ये था कि मास बराबर क्या होता था, देखो यहाँ फॉर्मूला लिखा था मैंने, मास बराबर क्या होता था, मोल इंटू मोलर मास। मास बराबर मोल इंटू मोलर मास। मतलब तुम्हें करना क्या होगा, तुम्हें 2 फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे यहाँ पे। पहला तो ये वाला क्वेश्चन करो, थर्ड वाला देखें किसका आंसर आ रहा है। देखो दिया भी होगा, पहले देखो मोल निकाला गया कैसे, जो नंबर दिए गए थे उसको डिवाइड किया गया एवोगाड्रो नंबर से, डिवाइड किया गया। तो जैसे डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 1/2। और फिर सेकंड स्टेप पे हमने मास निकाला, तो मास का फॉर्मूला लगाया। मास बराबर देखो क्या आया, जितने भी मोल दिए थे और इंटू मोलर मास। मोलर मास नाइट्रोजन का कितना होता है 14। तो जैसे किया देखो 7 ग्राम आ गया। तो आंसर देखो 7 ग्राम ही होगा, देखो आ रहा 7 ग्राम। अब तुम्हें क्वेश्चन करने हैं यहाँ के, ये वाला क्वेश्चन जो लोग करके दिखाओ, पहला वाला। तो ब्लू वाले, हाँ ब्लू वाला, देखें क्या करना, कर क्वेश्चन कर पा रहे। जब मैं इसके क्वेश्चन बहुत सारे कराऊंगा ना तब कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। कैसे करोगे खाली ये बता दो, देखें कितने लोगों को पता है कैसे कर पाए। इसमें 2-3 क्लास लगेंगे, एक क्लास में समझ में नहीं आएगा, 2-3 क्लास करने के बाद तब समझ में आएगा। सर पेज नंबर है सर 41 वाला। ये आपके सामने दिख रहा है, दिख नहीं रहा है, 42 वाला कितना आ रहा है, नीचे बड़ा बड़ा लिखा है। 1 मोल ऑफ, किसी का आंसर आया। एक कार्बन एटम का मास कैसे निकालोगे, एक कार्बन एटम का मास। देखो फार्मूला लगाने की कोशिश मत करो, यहाँ फार्मूला नहीं लगेगा। यहाँ जो दिया है वो क्या दिया है, क्या दिया है कि 1 मोल कार्बन जो है,
1 मोल कार्बन एटम का मास कितना है 12 ग्राम के बराबर दिया हुआ है। 1 मोल का मतलब क्या होता है 6.023 इंटू 10⁻23। इतने जो कार्बन है, इतने कार्बन के एटम का मास कितना है 12 ग्राम। 6.002 into 10⁻23 upon इंटू नहीं आएगा, इंटू नहीं आएगा, ये आएगा 12U है। 12u। Yes, sir. 12u मतलब ये इतना आएगा 12 डिवाइडेड बाई 6.023 इंटू 10⁻23। अच्छा जरा ये वाले क्वेश्चन देखो 3.5। अब तुमको मैंने फॉर्मूले देखो सारे लोगों को बता दिया है। अब मैं चाहता क्या हूं, मैं ये चाहता हूं कि तुम लोग एक काम करो। क्या काम करो सर जी? तुम लोग एक काम ये करो कि इनके क्वेश्चन आप लोग एक बार लगाओ, फिर जब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी तो इनके क्वेश्चन में प्रैक्टिस कराऊंगा खूब सारे, और जब मैं प्रैक्टिस कराऊंगा तब आपको ज्यादा अच्छे से चीजें समझ में आएंगी।